अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, फ्राइडे का दिन वैसे तो मैं वैसे पता है वीकेंड की वीडियो बनाता, लेकिन मसला ये है कि एक इवेंट है और वो कल के दिन है। और आज ये मार्केट का एक सेशन चल रहा है। अभी तकरीबन सुबह के 10 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, मैंने रात को एक पिवट लेवल दिया। ये पिवट लेवल वही है जो कि मैं मंथली वीडियो पे अपने जो है बता चुका हूँ कि 44, 500, 400, 600 इन बिटवीन मार्केट की एक सपोर्ट लेवल है। और ये वही लेवल है जिस लेवल तक आने के लिए 47,000 और 47 के ऊपर मैंने सेल कॉल दी थी। और आप लोगों को याद होगा कि नीचे से आते हुए बाज़ार, ऊपर आते हुए बाज़ार में वो लेवल मैंने इंडिकेट किया था और बाज़ार ने उसी लेवल से एक रिवर्स गिर लिया है और यहाँ तक मार्केट को आना बनता है और ये जस्टिफाइड है। अच्छा, मैंने असल में वीडियो बनाने की वजह ये है कि मैंने रात को जो है वो रिपीट किया वो पिवट लेवल, और क्योंकि वो इवेंट सर पे है और वो जो भी होना है वो ऐसे दिन होना है जिस दिन मार्केट ऑफ है और उसके अगले दिन भी मार्केट ऑफ है और फिर मंडे को जाएंगे तो वही बात है, डू और डाई वाला मामला है। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पॉलिटिक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। मुझे यहाँ बैठ के इस बात को प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि कल क्या होने वाला है। मैं मार्केट को लेवल्स पे देखता हूँ और मैं लेवल्स को ही फॉलो करूँगा। जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होगा मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा, और जब लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर दुनिया जो कहती रहे मैं नया स्टांस लूँगा। लेकिन एक बात क्लियर है बड़ी कि 44,500 के ऊपर जब तक मैं हूँ तो मेरा जो 1 जनवरी को जो मेरी वीडियो थी और मेरा स्टांस जो था कि हम 2-3 साल की एक तेज़ी के फेज़ में, तो वो इंटैक्ट है। और 44,500 ब्रेक होगा, अल्लाह ना करे, और उसके नीचे मार्केट सस्टेन कर जाएगी अगर, और नीचे वीकली क्लोज, डेली क्लोज और इस तरह मंथली क्लोज अगर उसके नीचे आएंगे तो बस फिर वो तमाम चीज़ें जो है वो नल एंड वाइड हो जाएंगी और फिर एक नया जहन होगा और एक नई फोरकास्ट होगी और मार्केट में मेरे हिसाब से फिर डाउन ट्रेंड शुरू होगा बिलो 44,500। लेकिन अभी हम उसके ऊपर हैं। वीडियो बनाने की वजह यह है कि हर आदमी इंडिविजुअली एक बात मुझसे पूछे जा रहा है कि क्या हम ये लेवल ब्रेक हो जाए तो हम माल बेच दें। अच्छा देखिए, जब आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक बात कर रहे हैं ना तो वो आप अपने ऊपर सोच के कर रहे हैं। आपके पास 2 आइटम पड़े हैं, आपने एक बटन दबाया, दोनों आइटम 1 सेकंड में बिक गए, आप बाहर हो गए मार्केट से। अच्छा, मेरा ऐसा तो नहीं है, मेरा अपना तो कोई काम नहीं है मार्केट के अंदर। मैं तो मेरे कहने पे 1,000, 1,500, 2,000 लोगों ने कुछ लिया हुआ है, तो मेरा जो एग्जिट होगा वो 1 सेकंड में तो हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन होता क्या है बेसिकली, आप जहन बना लेते हैं। मैं जहन बना लूँगा कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो अब मेरा जहन बन गया कि मार्केट जब भी बाउंस देगी मैं एग्जिट करूँगा। उन शेयर्स में भी एग्जिट करूँगा चाहे जिनमें थोड़ा बहुत लॉस भी है मेरा, वो लॉस बुक करना बेहतर समझूंगा मैं उस वक्त जब ये हुआ। अभी तक तो नहीं हुआ। कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी मार्केट ने पिछले 2 दिन में देख ली। अभी तो फिलहाल 45,000 भी ब्रेक नहीं हुआ। अच्छा, फिर 45,000 अगर ब्रेक होता है, जो इमीडिएट मैंने सपोर्ट दी है, अभी पहली सपोर्ट मेरी जो है इंटैक्ट है, और अगर वो ब्रेक होती है तो फिर इमीडिएटली उसके बाद जो सपोर्ट आ रही है वो 500 पॉइंट के गैप से है, 44,500, 44,600। तो ये समझ लें कि 500-600 पॉइंट जो है ना मार्केट के लिए ये बहुत क्रूशल है। लेकिन जब तक मार्केट इसके ऊपर खड़ी है ना, तो बेसिकली मैं इसको दूसरे अंदाज से देख रहा हूँ। बाजार को इस लेवल पे आना था, यह है सपोर्ट लेवल मंथली के चार्ट पे। अब आने का बहाना ये बना कि आपकी गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो गई। ठीक है, हो सकता है कोई दूसरा बहाना बन जाता, कोई अल्लाह ना करे कोई बम धमाका हो जाता, या और कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई गड़बड़ हो जाती, या इंटरनेशनल मार्केट्स कोई बड़ा डाउनफॉल ले लेती तो आपकी मार्केट में भी वो डिक्लाइन आ जाता। रीज़न कोई भी बन सकता है। लेवल आने के लिए मार्केट को एक बहाना चाहिए होता है, वो बहाना कोई भी बनेगा, वो कोई नहीं बता सकता। मैं कुछ चीज़ें कोट करना चाह रहा हूँ लेकिन अभी डर जाएंगे आप लोग, तो इसलिए वो नहीं कर रहा। छोड़ें। अच्छा, तो इस लेवल पे ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि वरना मेरे जहन में आ रहा था 27 दिसंबर 2007, उस दिन सुबह में भी ना स्टॉक मार्केट्स जिस तरह चल रही थी तो एक ख़ास इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो गया था। वो लेवल ब्रेक हुआ था बेसिकली, और शाम में जो है वो बेनज़ीर का असैसिनेशन हो गया था। वो एक फंडामेंटल था। अब किसी की मौत को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप। जब लेवल ब्रेक हो जाता है ना, बस फिर जो भी होना है वो देखी जाएगी। लेवल बता रहा है कि मार्केट गई, लेकिन जब तक मैं उसके ऊपर खड़ा हूं तो मैं तो पॉजिटिव जोन में खड़ा हूं।
अच्छा, फिर मैंने ही एक चीज़ आप लोगों को सिखाई है, और स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं CMTA के प्लेटफॉर्म पे, उनको तो मैंने बड़ा ब्रीफली ये चीज़ें समझाई हैं। ट्रेड कौन सी अच्छी? ट्रेड वो अच्छी जिसका स्टॉप छोटा हो, जिसका रिस्क छोटा हो और रिवॉर्ड फैक्टर बड़ा हो। ठीक है, इस वक्त आज के करंट लेवल्स में और करंट सिनेरियो में ट्रेड कौन सी अच्छी? मेरे हिसाब से बाय करके 44,500 के नीचे बाजार के ब्रेक होके खड़े होने का इंतजार करना चाहिए, वो स्टॉप लॉस बना लें, और जब तक बाजार उसके ऊपर है यहां पे बाय करना चाहिए। मैं बाय कॉल दे रहा हूं बहुत क्लियर, स्टॉप लॉस दे रहा हूं 600-700 पॉइंट का। इस वक्त है मार्केट 45,250 और 44,500 सपोर्ट है, तो यानी ये हो गए आपके 750 पॉइंट। ये 750 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं हुआ, ठीक है, तो बाजार को मैं दोबारा 47,000 क्रॉस होता हुआ दिखा दूंगा आपको। एक दिन में नहीं होगा, प्रोसेस है, फिर ग्रेजुअली मार्केट चलेगी, मुख्तलिफ लेवल्स आते रहेंगे। ये मैं ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि फिर 47,500 भी तोड़ेंगे, फिर वो चीज़ इंटैक्ट है मेरी या किसी भी ब्रोकेज हाउस की, जो कि लोगों ने फोरकास्ट की हुई है कि 2021 में कोई कह रहा है 55,000 देखेंगे, 53,000 देखेंगे, 57,000 देखेंगे। तो वो जो कह रहे होंगे वो अपनी बात के खुद जिम्मेदार हैं। मैं ये कह रहा हूँ 44,500 के ऊपर मैं खड़ा हूँ, तो 2-3 साल में 79,000 में देखूंगा। ठीक है, ये 2-3 साल में, इस साल में 57-58,000 मुझे भी लगता है कि इस साल में देखूंगा, जब तक 44,500 के ऊपर खड़ा हूँ। जिस दिन 44,500 ब्रेक हो जाए मुझसे पूछिएगा मत, मेरी वो उस वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा। मैं अपने अल्फाज वापस ले लूँगा, मैं हार जाऊँगा, फिर मैं मंदी दिखाऊँगा, और फिर मंदी भी फिर लंबी ही दिखाई जाएगी। तो इसलिए जल्दी कोई नहीं है। इस वक्त मैं अच्छे लेवल पे खड़ा हूँ, मेरा रिस्क छोटा है, मैं बाय साइड पे हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। पता नहीं क्यों जो है ना, दिल नहीं घबरा रहा। ठीक है, मुझे मज़ा आ रहा है कि रीज़न कोई भी बना, लेवल उस लेवल पे आ रहा है, मार्केट उस लेवल पे आ रही है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से कभी सोचता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस क्या भला है। इंसान की अगर कोई ज़बर ख़तरनाक ईजाद है ना, तो वो टेक्निकल एनालिसिस है। ये भला है कोई ना, पता नहीं कहाँ से खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। आप नोट करें, मैंने एक बात और की थी कि मार्च का महीना बड़ा बुरा रहता है। वो देखें, PSL कैंसिल हो गया, ये कोरोना दोबारा से आना शुरू हो गया, फिर इमरान खान पे बुराई चल रही है, फिर और जहाँ क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है। क्रूड ऑयल को ऊपर जाना पाकिस्तान के लिए नेगेटिव है ना, इन्फ्लेशन बढ़ेगी अगर हमारे यहाँ पेट्रोल प्राइस बढ़ेगी, तो यानी नेगेटिव खबरों का एक फेज चलना शुरू हो गया। और चार्ट्स पहले से बता रहे होते हैं कि जी थोड़ा सा गड़बड़ है, और ये महीना रहना है गड़बड़ का। ये एक मज़ेदार चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, इसलिए घबराहट कोई नहीं है। बाय साइड पे बैठें, और स्टॉप लॉस है 44,500। जब तक बाजार इसके ऊपर है ना, बाजार में कोई खबर आ जाए, कोई भी खबर आ जाए, एक दूसरे को डरा लो, मुझे भी डराओ आके, लेकिन 44,500 के ऊपर है तो तेज़ी है, इसके नीचे मंदी है। मुझसे पूछिएगा मत, फिर माल बेच दीजिएगा। और जब तक इसके ऊपर खड़े हैं तो डरें मत, और मुझे भी मत डराएं प्लीज़ फ़ोन कर करके। ठीक है, मैं मजबूत बैठा हूँ, मैं मज़े में बैठा हूँ। मैं 2 काम कर रहा हूँ सिर्फ, या तो अब नीचे आने पर बाय करूँगा, या फिर स्क्रीन देखूँगा सिर्फ, वेट एंड वॉच, और फिर सिगरेट पीऊँगा। बस ठंड है, कल फैसला होगा। मंडे को बाजार या तो 1000 पॉइंट ऊपर खुलेगा, या फिर मंडे को या आज शाम तक बाजार 44,500 तोड़ दे। जब 44,500 टूटेगा मेरे भाई, मैं हार गया। ठीक है, मैं अपने लिए खुद कह रहा हूँ मैं हार गया। इससे पहले मुझे हरा के तो दिखाओ। थैंक यू।